हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नरिश एजुकेशन। आज हम साइंस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सॉल्यूशन से आप टैली कर पाएंगे कि आपके साइंस में कितने नंबर आ रहे हैं और ये आपको हेल्पफुल रहेगा। और नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे आएंगे, 9th वाले जो अब 10th में आएंगे, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो लेट्स बिगिन विद योर साइंस पेपर। इसमें देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर डैश नामक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसको हम इंग्लिश में देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर मेजर्ड बाय, इसका आंसर है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट देखते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड। इसे क्या बोला जाता है, डिस्पर्जन, या अगर हम हिंदी में बोलें तो इसे बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। थर्ड वाला देखते हैं, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी अ। तो कौन सा मिरर होता है, ये होता है प्लेन मिरर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड द डैश ऑफ दैट प्रोटीन। क्या बोला जाता है, इसको जीन्स बोला जाता है, जीन्स ऑफ दैट प्रोटीन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। काय में होता है, ये ईस्ट में होता है। ईस्ट में जो असेक्सुअल प्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू होता है। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय, ये कौन से ग्लैंड से होता है, ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि बोला जाता है इसे। तो डैश ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रवित होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा पीयूष ग्रंथि। फिर हम देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पर सत्य असत्य आप ये हिंदी में भी देख सकते हैं। हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट, अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देख लेते हैं, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है। तो ये आ जाएगा फॉल्स, नहीं होता है। फिर एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम या ओएचएम। तो ये आंसर हमारा ट्रू है, एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का ओम ही होता है। नेक्स्ट, मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ये है हमारा फॉल्स। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन अ रेयरर मीडियम देन अ डेंसर मीडियम। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हायर होती है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वाला, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली गिव्स अ क्लीन फ्लेम। ये है हमारा फॉल्स। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में देखेंगे पहला वाला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या आ जाएगा हमारा, आर्टरीज के थ्रू। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या आ जाएगा, आर्टरीज। नेक्स्ट देखते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका क्या आ जाएगा, वेन्स, उसका ऑपोजिट। तो ये आ जाएगा पहला वाला धमनी और दूसरा वाला शिरा। पहला वाला क्या आ जाएगा, धमनी, दूसरा वाला आ जाएगा शिरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल फ्लावर का आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा है, हिबिस्कस या गुड़हल का फल। जो गुड़हल का फूल होता है वो क्या होता है, बायसेक्सुअल फ्लावर होता है, या इसको हम क्या बोलेंगे, हिबिस्कस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा काय का होता है, पपाया का या पपीते का। तो यूनिसेक्सुअल कौन सा हो जाता है, पपाया का। ऑरेंज में क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज या खट्टे जो भी चीजें रहती है उनमें साइट्रिक एसिड होता है, लेमन में, ऑरेंज में। नेक्स्ट, एंट स्टिंग। एंट स्टिंग के अंदर कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड। तो ये आप लगा सकते हैं यहाँ पर। मिथेनोइक अम्ल जो है वो चींटी के डंक में होता है, संतरे में साइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक शब्द में जो है हमारे, राइट द वर्ड्स इन वन सेंटेंस। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोला जाता है इसे, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट देखते हैं, विच मेटल डज नॉट कोरोड इजिली। कौन सा जो मेटल है, तो वो है गोल्ड या सोना। नेक्स्ट, व्हाट आर अलॉयज। अलॉयज क्या है, इसकी मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, आप इससे टैली कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स या नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स
इन फिक्स्ड प्रपोर्शन, ये जरूरी है, इसके अंदर क्या आ जाता है, फिक्स्ड प्रपोर्शन। उन्हें क्या बोला जाता है, अलॉयज या मिश्र धातु बोली जाती है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ आवर ब्रेन डिटेक्ट्स द स्मेल, तो क्या करता है, सेरेबेलम जो है हमारा मिड ब्रेन जो है वो डिटेक्ट करता है स्मेल को। नेक्स्ट, व्हाट रिएक्शन हैपेंस एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, तो एट द सिनेप्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल्स, और क्या करते हैं, ये क्रॉस ओवर करते हैं गैप्स को और पास कर देते हैं, एंड पास ऑन टू नेक्स्ट न्यूरॉन को पास ऑन करते हैं, जहां वो अगेन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, ये आप यहाँ से टैली कर सकते हैं, काय में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। यहाँ से आप आंसर अपना टैली कर सकते हैं। राइट द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, तो क्या आ जाएगा, किलोवाट आर जो है वो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये प्रश्न जो दिए हैं आपको, सही विकल्प आप इसमें से देख सकते हैं, KOH प्लस H2SO4 प्लस K2SO4 प्लस H2O, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी वाला हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट्स pH इज लाइकली टू बी, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेरिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो इसका आंसर क्या है, Al2O3। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट, ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो सारी चीजें आ जाएंगी, थिंकिंग भी करता है, बैलेंस भी करता है, रेगुलेटिंग, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी वाला, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ओवरी, यूट्रस, फेलोपियन, ये सब फीमेल है, लेकिन वास डेफरेंस जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस बाय द एक्शन ऑफ, कौन से मसल्स, यहाँ पर सिलियरी मसल्स होते हैं जिनकी वजह से ये जो एक्शन होता है। तो ये हिंदी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लगा लेते हैं फटाफट से 1, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, डबल द्वितीय स्थापन अभिक्रिया, उसके बाद Al2O3। नेक्स्ट, उपरोक्त सभी के लिए, उसके बाद शुक्र वाहिका, और क्योंकि ये मेल्स में होता है, और उसके बाद पक्षमाभी पेशियों द्वारा। ठीक है, ये यहाँ से भी आप टैली कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिए कौन कौन से आए थे, ये आपके लिए आगे जाके बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, जो दे चुके हैं पेपर वो टैली कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जिन्होंने नहीं दिया है, जो अगले साल इसकी तैयारी करने वाले हैं, वो यहाँ से क्वेश्चंस देखकर उनको हेल्प मिलेगी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, हो सकता है 10th में आपको अगली बार में ये कॉमन क्वेश्चंस आ जाएं। तो ये मैं धीरे धीरे दिखा रही हूँ आपको, आप आराम से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ केमिकल रिएक्शंस भी दी हुई हैं। ये 11th क्वेश्चन, ये देखिए, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, ये आपको रीज़न बताना है। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड राइट इट्स यूनिट, ये अपन ने पहले भी किया है यहाँ पर कि ये WH आ जाता है। नेक्स्ट, राइट नेम्स ऑफ एनी 2 मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट विल हैपन इफ वी किल द ऑर्गेनिज्म एट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी फूड चेन डिस्टर्ब होगी। ओजोन क्या होता है, वो परत के बारे में आपको बताना है। वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस सॉल्यूशन यूज होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हैं। फिर कैल्सिनेशन क्या होता है, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, रोस्टिंग कैल्सिनेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखते हैं 18th वाला क्वेश्चन, राइट द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, राइट टू 4 मेंबर्स, नेम फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फॉलोइंग कंपाउंड देख लीजिए, मेंडल ने जो पी प्लांट करा था उसका एक्सपेरिमेंट यहाँ पर उसके बारे में पूछा गया है, उसके 3 रीजंस, या राइट द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस रे डायग्राम के साथ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर, ये करना है, वाई दैट नेसेसरी, है ना। तो ये यहाँ से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। यूज ऑफ फ्यूज वायर, फिर केमिकल इक्वेशन में इनको ट्रांसफॉर्म करना है, वो आप देख लीजिए अच्छे से, या उसके ऑप्शन में हमें दूसरा दिया हुआ है, इसमें से भी आप केमिकल रिएक्शंस देख सकते हैं। ठीक है, इनको केमिकल बैलेंस करना है आपको, तो यहाँ क्या क्या लगाना है उनको लगा के आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। 22 में आप ये देख सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे होता है, ये बहुत बार आता है ये वाला क्वेश्चन, तो ये आप अच्छे से कर लीजिए,
उसके बाद लास्ट है रे डायग्राम बनाना था, रे डायग्राम इन द इमेज फॉर्मेशन, वो देख लीजिए। और क्या कॉनकेव मिरर के बाद जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होता है, फोकस पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या उसके ऑप्शन में रिफ्रैक्शन बताना है, या कॉनकेव मिरर का कोई एक यूज़ बताना है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न पत्र कंप्लीट कर लिया है। आप टैली करके बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। बाय बाय स्टूडेंट्स।